सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, साधना के आखिरी चरण में जब शांत बैठता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ धुंध सी छा गई है। जैसे सर्दियों में फाग होती है और ये थोड़ी बढ़ती है और उसके बाद धुंध भी नहीं दिखती, बिल्कुल अंधकार सा महसूस होता है और बहुत ही जल्दी ये अंधकार भी गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर तो मैं ऐसी स्थिति होती है उसको नहीं बता सकता, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं पता, ध्यान ही नहीं रहता। कहीं को खो जाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजीव जी। साधना में धुंध सी होती है और कुछ ऐसा होता है उसे बताया नहीं जा सकता और फिर आप खो जाते हैं। थोड़ा सा शब्दों को हम चेंज कर दें। खो गए थे, अब वापस आ रहे हैं। पहले खो गए थे, अब वापस आ रहे हैं। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। जहां तुमने कहा मैं शब्दों में नहीं बता सकता, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा उसे क्लियर कर रहा हूं। जहां दुख भी नहीं है, जहां सुख भी नहीं है, जहां संसार भी नहीं, संसार से जुड़ी कोई चीज भी नहीं, एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां बिल्कुल शांत है, जहां मैं तक नहीं होता हूं, ऐसी जगह पहुंच जाता हूं। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। उस निराकार की पूरी कृपा आप पे हो रही है, अच्छा अनुभव हो रहा है। साधना करते, जब से मेरे साथ जुड़े हैं, करते करते यहां तक आ गए, बहुत शुभ और बहुत जल्दी आ गए। अब जो कठिन साधना है उसके बारे में कह रहा हूं। ये साधनाओं में सबसे कठिन साधना बताने जा रहा हूं। अब मौन होने की कोशिश करें। शिव मंत्र साधना जब मैं करा देता हूं और वहां मैं कहता हूं कि अब आप साधना से बाहर आ जाएं, तो आप बाहर नहीं आए, आप मौन ठहरे, मौन में रुके। अब मौन में बिछाएं अपने आसन को और अपने आसन में विराजमान हो, अपने आसन में बैठे और परम मौन में उतरते चले जाएं। अब मौन होना है। शिव को आकार रूप में बहुत देख लिया, अब निराकार रूप में ठहरना है। शिव साधना जहां आपको लेकर आ सकती थी वहां लेकर आ गई। आगे की साधना इस तरीके से करनी है। तो ये ध्यान रखें, 24 घंटे में आधा घंटा, एक हफ्ते तक आधे घंटे के लिए मौन हो। हर 24 घंटे में आधे घंटे मौन होना है साधना को छोड़कर, और 7 दिन के बाद 1 घंटा मौन होना है। संकल्प कर लें, ये जरूरी है। जिस दिन मौन नहीं होंगे उस दिन खाना छोड़ दें, किसी से बात ना करें, अपने को पनिशमेंट करें, क्योंकि ये अंतिम साधना है। इसके बाद तुम परमात्मा हो, इसके बाद कोई साधना नहीं। मैं राजीव कश्यप को ये बात बोल रहा हूं, बाकी सन्यासी ये ना सोच लें कि उन सबके लिए भी है। मौन एक समय के बाद साधा जाता है, अगर एक समय से पहले साध लिया जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तो राजीव को जो घट रहा है वो तो बिल्कुल ठीक घट रहा है, तो आप अपने लिए नहीं समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अब राजीव जी आपको इस तरीके से साधना करनी है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।